हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आपको अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि रात को जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ठंड की वजह से ये हो रही थी। तो ये पहली बार है कि मैंने अपना खिड़की वगैरह बंद करके सोया था कल रात को, बाल में ऑयल वगैरह डाल के, मेडिसिन लेके, और फ़ैन भी ऑफ़ था और खिड़की भी ऑफ़ थी। पहली बार ऐसा, नहीं तो जनरली मैं खिड़की वगैरह सब ओपन करके सोती हूँ, बट लास्टली मैंने वो ऑफ़ कर दिया क्योंकि ठंड की वजह से ही तबीयत ख़राब हुई थी। और देखिए सुबह के 4:15 बज गए हैं और फिर मैं एक बार फिर से अपनी वापस रूटीन पे आ गई हूँ और मेरी तबीयत थोड़ी सी भी ठीक होती है तो मैं सोचती हूँ कि पहले मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही। और ऑलरेडी मेरे 2-3 दिन इधर बर्बाद हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाई। तो यहाँ पे मैं रात को जो कुछ भी पढ़ी थी उन सबको मैं अब यहाँ पे समेट के एक साइड करूँगी और आज का मैं रूटीन अपना फॉलो करूँगी। तो रात को मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई थी और लेकिन फिर भी मैंने जो प्रपोज़ल मैं तैयार करी थी तो मैंने सोचा था कि उसको एक अच्छे से लिख लेती हूँ एक जगह पे, क्योंकि मतलब मैंने पहले तो कॉपी में लिख लिया था, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, 2-3 बार लिखने के बाद जैसे कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया था कि ये लाइन अगर चेंज करना है तो उसकी वजह से मुझे पूरा पेज ही हटाना पड़ जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम पेज वाइज लिखते हैं, जैसे एक पैराग्राफ को एक पेज पे लिखा। तो ऐसे क्या हो रहा है ना कि जो पैराग्राफ मुझे चेंज करना है तो मैं डायरेक्ट उस वाले पेज को हटा दूँगी और फिर बाकी का मेरा वो सेम कंटेंट रहेगा। तो ऐसे करके मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मतलब ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मैं 10 पेज का प्रपोज़ल तैयार की तो मुझे पता चलेगा एक बार भी अगर कुछ काटना पड़ा तो मुझे वापस से फिर 10 पेज लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक पेज करके लिख रही हूँ, 10 टॉपिक 10 पेज पे, मतलब जो भी पैराग्राफ है तो वो वैसे करके। और हालांकि देखिए प्रपोज़ल लेके नहीं जाना है, मैं आप लोग को भी मना करूँगी। और हालांकि मैं तो लिख ली हूँ, बट मतलब और कुछ बचा हुआ है और कुछ लिखी हूँ, फाइनल अभी नहीं की हूँ। लेकिन आज मैं दिन में कोशिश करूँगी मैं उसको पूरा कंप्लीट कर ही लूँ। लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ ना कि जब तक मुझे वहाँ पे बोला नहीं जाएगा मैं नहीं दिखाऊँगी, मैं लेकर जाऊँगी लेकिन वहाँ पे मैं सबमिट नहीं करूँगी। रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे आपसे जो चीज़ पूछा जाए, इंटरव्यू का एक रूल होता है कि जो आपसे बोला जाए आपको बस वही करना चाहिए, नहीं तो एक्स्ट्रा तेज़ बनने के चक्कर में आपको फंसा भी सकते हैं लोग, क्योंकि बोलेंगे कि अगर बाकी कोई बच्चा नहीं लेके आया है तो आप क्यों लेके आई हैं, और लेके आई हैं आपको ज़्यादा शौक है पढ़ने का तो बताइए आप इसके बारे में कुछ। तो फिर मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने ये सोचा है, क्योंकि मैंने 1-2 और लोगों से डिस्कस किया, अपने फ्रेंड लोग से, तो सबने यही सजेस्ट किया है कि जब तक मांगा नहीं जाएगा मत दिखाना। क्योंकि और सर से भी मेरी बात हुई थी, सर ने भी बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है प्रपोज़ल लाने का, ठीक है आपने बनाया है तो अच्छी बात है, बट लेके जाने का ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फिर एक बच्चे से अगर लिया जाएगा तो वहाँ पे फिर वो पार्शियलिटी हो जाएगी ना कि एक बच्चे से क्यों ले लिए, बाकी लोगों से नहीं किए, मतलब लोगों के मन में ऐसा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि नहीं लेके जाए तो क्या बिगड़ जाएगा इसमें। अगर मांगा जाएगा तो लेके जाऊंगी या फिर बताऊंगी। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आपको अपना जो भी आप सोच रहे हैं कि सपोज किसी को कहानी के ऊपर करना है, सपोज किसी को पोएम के ऊपर करना है, या आप अदर सब्जेक्ट के लाइक हिस्ट्री वाले हैं या फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको जो भी टॉपिक के आपको रिसर्च आपने करने का सोचा है तो एक बार उसके ऊपर मतलब एक अच्छा से एक होता है ना कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15-20 बना लें। लाइक आप क्या मैं बताऊँ, अगर अब हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, अगर आप मध्यकालीन हिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में उसका कोई एक टॉपिक उठा रहे हैं, सपोज आप 1857 की क्रांति ही ले रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ था, क्यों, या ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, अगर असफल हुआ तो क्यों हुआ, उसमें और उसके परिणाम क्या निकले, उसके आगे का उसका जो ये क्रांति हुई उससे क्या इफ़ेक्ट हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन है ना जो आपको ऑब्जेक्टिवाइज करके जाने हैं। ठीक वैसे ही जिनका हिंदी साहित्य है उनके लिए भी है, कि अगर आपने कोई कविता उठाया है तो उसके क्या भाव हैं, या फिर वो किस टाइम पीरियड का है, रीतिकालीन है या फिर समकालीन है, और आपने इसी टॉपिक को क्यों चुना है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस है ना, या फिर आप उनके अलावा और कौन कौन सी कविताओं के बारे में आपने सोचा है या फिर आपको अच्छी लगती है, आपने पढ़ा है जिनके बारे में, तो ऐसे करके कुछ आप कर सकते हैं। पे 5:30 हो गए, 1 घंटे के अप्रॉक्स मुझे हो गए पढ़ते पढ़ते। और अब मेरी जो है ना जिजीविसा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में जिजीविसा बोलिए, इंग्लिश में डिज़ायर बोलिए, या फिर क्रेविंग होने लगी चाय पीने की, क्योंकि आदत हो गई है थोड़ी सी। तो और बोलते बोलते क्या होता है ना कि थक जाता है मुँह एकदम बोलते बोलते, क्योंकि मैं बोल बोल के पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, और एक बढ़िया सी इलायची वाली और अदरक वाली चाय पीते हैं और उसके बाद से मूड फ्रेश करते हैं और फिर से बैठ के पढ़ते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि एनसीईआरटी का जो एक ऑब्जेक्टिव वाला आता है दृष्टि पब्लिकेशन का, तो वो पढ़ते हैं। क्योंकि मतलब इधर जब से पीएचडी वाला डेट आया था ना इंटरव्यू का, तब से मेरी थोड़ी सी इधर की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि मेरे माइंड में वही चल रहा था कि मुझे उसके लिए प्रपोज़ल तैयार करना है। लेकिन जब सर ने बोला कि नहीं करना है, मत कीजिए आप, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुई। लेकिन क्या फ़ायदा, मैंने तो कर ही लिया था,
बट एनीवे ये जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने अब सोचा कि चलो अपना उधर का, क्योंकि फिर मैं घर जाऊँगी अगर, हाँ एक और बात जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को बता दूँ कि जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं उनकी जो इंटरव्यू है वो 17 तारीख को होने वाली है। और लिटरली मैं ऐसा चाह रही थी कि 17 को हो, क्योंकि अगर मैं 12-13 को होता तो मुझे घर निकलना पड़ता, और घर निकलने का मतलब है कि 19 को रक्षाबंधन है, तो अभी मेरा भाई घर पे आया हुआ है, तो मैं जाके वापस तो नहीं आ सकती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई है घर पे इस बार, तो मैं उसे रक्षाबंधन के बाद ही आती, मतलब राखी बांध के, और उसके नेक्स्ट डे उसका बर्थडे है, तो उस दिन भी रुकना पड़ता। तो मुझे आते आते 21-22 हो जाते, तो ऑलरेडी मेरा मतलब होता ना कि 10-12 दिन मेरा डिस्टर्ब हो जाता। तो यही मैं सोच रही थी कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मेरा एग्ज़ाम जो है ना, मतलब इंटरव्यू वो लेट पड़े। तो 17 को मैं लिटरली चाह रही थी कि 16-17 को पड़े, तो मैं यहाँ से 15 या 16 को जाऊँगी और 17 को अपना इंटरव्यू अटेंड करूँगी, 19-20 रुकूँगी घर पर, और 21 या 22 को यहाँ पर आ जाऊँगी। तो हार्डली मेरे 1 वीक ही डिस्टर्ब होंगे, और ऑलरेडी इधर के डिस्टर्ब हो ही चुके हैं। तो मैं यही सोच रही थी, बट भगवान ने मेरी सुन ली। कभी कभी भगवान सुन लेते हैं, अच्छी बात तो नहीं सुनते हैं, बट थोड़ा सा जो ऊपर वाला रहता है वो सुन लेते हैं। तो ऐसे ही करके मैंने अपना NCERT का भी आज मॉडर्न मैंने शुरू किया है, क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल मैंने बहुत सारा पढ़ लिया था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना दृष्टि वाले से थोड़ा सा मॉडर्न का क्वेश्चंस लगाती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छा दृष्टि में भी अच्छा दिया हुआ है, लेकिन क्या NCERT बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने में, तो मैंने सोचा यही कर लेती हूँ। तो और जब मैं घर जाऊंगी तो मैं एक आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि मैं अपने डिपार्टमेंट की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना हिंदी विभाग, वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। हमारे जो HOD थे सतीश राय सर, वो उन्होंने बहुत सच में हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, और उनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट में पूरा टाइल्स वाइल्स लग के एकदम चकाचक हो गया है। और आगे में दिनकर जी की स्टैचू लगी हुई है, बहुत सुंदर। अंदर में हमारे जो कैंपस है उसके अंदर में, मतलब जो हमारे क्लासेस उसके अंदर में भी कबीर का मतलब जो हमारे कबीर हैं उनकी भी फ़ोटो लगी हुई है। बहुत अच्छा जगह बनाया हुआ है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट में अगर कोई सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट है तो वो हमारा हिंदी डिपार्टमेंट ही है वाकई में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं उसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर आप लोग को अपने दोस्त लोग से भी मिलाऊँ, और उनकी अगर एक जो मेरे फ्रेंड है जिनका JRF हुआ है, तो मैं सोचूंगी कि उनका आप लोग के साथ इंटरव्यू दूँ उनका, या फिर उनसे थोड़ा सा आप लोगों को मिलाऊं। और ऐसे ही करते करते मेरी जो सुबह की मॉर्निंग पढ़ाई थी वो देखिए आप 7:53 हो गई है, और इस वक्त तक मैंने 2 घंटे 37 मिनट तक पढ़ाई कर ली है। और अब मेरा दिमाग लोड नहीं ले रहा है, तो मुझे लगता है अब मुझे उठ जाना चाहिए, और बाकी का जो सेशन है मुझे अपना बाकी के काम करने के बाद या 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद स्टार्ट करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे, और जो भी बच्चे UGC नेट की तैयारी करें उन्हें ऑल दी बेस्ट। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए ताकि अगली बार आपको भी PhD करने का मौका मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।